हेलो नमस्कार गाइस। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लर्निंग पर। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर आप लोगों के लिए कॉमर्स का क्लास आता है और इसके लिए बहुत सारे लेक्चर्स आते ही रहते हैं। लेकिन अब हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और यहाँ पे 9 से लेकर 12 तक का हर विषय का लेक्चर आपको रेगुलरली मिलता रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने वाले हैं साइंस से, और साइंस क्लास 9 से शुरू करेंगे। 9th का पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। चैप्टर वाइज हम लोग का बेसिस रहेगा एनसीईआरटी में जिस तरह से दिया हुआ है हर एक चैप्टर को बारी बारी से करते जाएंगे। 9th खत्म करेंगे फिर 10th, उसके बाद 11th 12th में भी 11th 12th का सारा सब्जेक्ट का लेक्चर यहाँ पे आपको मिलेगा। बायो का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, ठीक है। और केमिस्ट्री में भी जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसका लेक्चर अलग से मिलेगा, ऑर्गेनिक का अलग से, इनऑर्गेनिक का अलग से, मतलब सारा कुछ 9 से लेकर 12 तक सारा कुछ, ठीक है। और इसको आप लोग प्रीव्यू में देखते आप लोग रिवाइज भी कर सकते हैं, एग्जाम के समय भी आप लोगों के लिए मददगार होगा, ठीक है। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, शुरू करते हैं क्लास 9th को, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर शुरू करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मेनली इसमें हम लोगों को पढ़ना है मैटर और पदार्थ के बारे में। मेनली इसमें हम लोगों को किस बारे में पढ़ना है? मैटर और पदार्थ के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं पदार्थ का परिचय। पदार्थ आखिर होता क्या है? देखिए, पदार्थ को समझना सबसे आसान है। आप जो कुछ भी देख रहे हैं, पूरे दुनिया में जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब आपका किसके अंदर आएगा? पदार्थ के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पदार्थ के बारे में, ठीक है। पहला चैप्टर यही है पदार्थ, इसका परिचय हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और देखिए, सिर्फ ये एनसीईआरटी का ही नहीं है, बिहार बोर्ड में जो बच्चे हैं उनके लिए तो और भी बढ़िया है, क्योंकि एनसीईआरटी का बुक ही उन लोगों के लिए भी है। तो इसको बिहार बोर्ड के बच्चे भी देख सकते हैं और सीबीएसई के भी देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले परिचय शुरू करते हैं। परिचय में कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ध्यान देना है हमारे आसपास जो भी है वातावरण में जो कुछ भी हमको दिख रहा है, जो कुछ भी हमको दिखता है वो सब क्या है? पदार्थ। क्यों? मान लीजिए एक मार्कर है, मार्कर क्या है? इस कोई एक खास जगह घेर रहा है, इतना दूर ही जगह घेर रहा है। अगर मार्कर को यहाँ रखेंगे तो इतना दूर जगह घेर लेगा, अगर हाथ को रख देंगे तो इतना दूर जगह घेर लेगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है। तो पदार्थ क्या है? इसमें सबसे पहला चीज ध्यान रखना है कि ये क्या करता है? स्थान घेरता है, स्थान घेरता है। और जो स्थान घेरा, जितना दूर स्थान घेर रहा है उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं आयतन या फिर वॉल्यूम। तो पहला पॉइंट इसमें ध्यान रखना है क्या? कि ये क्या करता है? स्थान घेरता है, ठीक है। और जो स्थान घेरता है उसको क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। दूसरा चीज ध्यान रखना है कि इसमें ये पूरा का पूरा एक मार्कर जो है ये क्या है? छोटे छोटे कण से बना हुआ है, छोटे छोटे कणों से बना हुआ है। और इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या है? इसका भार है, जिसको क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। जो इसके अंदर भरा हुआ है वो द्रव्यमान भी इसके अंदर है। तो बहुत सारा छोटा छोटा टुकड़ा है और छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ इसमें क्या कर दिया गया है? एक श्रेणी में खूब अच्छे से सजा के रख दिया गया है, जिससे एक पूरा का पूरा क्या बन गया? मार्कर बन गया, ठीक है। तो इस तरह से पदार्थ बनता है। हम लोग आसपास में जो कुछ भी देख लिए, खुद इंसान भी क्या है? छोटे छोटे कणों से बना हुआ है, जिसको कोशिका कहते हैं। इसको पढ़ेंगे हम लोग आगे, ठीक है। तो उसी तरह से कोई भी पदार्थ जो भी आप देख रहे हैं सब क्या होगा? सब कुछ ना कुछ छोटे चीजों से बना होगा, ठीक है। इसका ज्ञान हमको कहाँ से मिलता है? तो इसका ज्ञान तो हमारे पूर्वज बहुत पहले से ही देके गए हैं। पंच तत्व का नाम सुने ही होंगे। पंच तत्व, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो क्षिति का मतलब हो गया पृथ्वी, पृथ्वी से, जल से, आग से, अग्नि से, आग को अग्नि भी बोलते हैं, अग्नि से, आकाश से, हवा से, 5 तत्वों से बना है। तो इसका मतलब हमको पता है कि पंच तत्वों से बना है। और इसी से हर एक पदार्थ, जो भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से ही बना हुआ है, ठीक है। और बाकी का मतलब जो मॉडर्न में दार्शनिक लोग हुए हैं, यूनान के भी दार्शनिक हैं, उनका भी यही मत है। मतलब मेनली यही समझना है कि जो भी पदार्थ है वो बना किस चीज हुआ है? छोटे छोटे कणों से, ठीक है। तो ये क्या है? इसकी विशेषता है। पदार्थ की विशेषता क्या है? कि ये बनता है छोटे कणों से। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि छोटे कणों से बना है। दूसरा क्या ध्यान रखना है? कि जो भी एक पदार्थ है, एक पदार्थ के अंदर जो भी छोटे छोटे कण हैं, जो इसके अंदर उपस्थित छोटे कण है। मान लीजिए ये एक पदार्थ है इतना लंबा, मान लीजिए एक ईंट है। अगर मान लीजिए ये क्या है? ईंट है। तो ये ईंट किस चीज से बना है? ये छोटे छोटे मिट्टी के छोटे छोटे कण से बना हुआ है।
ठीक है। और जो भी कण है वो क्या है, आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से आपस में एक समन्वय में बना हुआ है, आपस में एक दूसरे के साथ लगा हुआ है। लेकिन इन कणों के बीच में क्या है, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखिएगा तो थोड़ा सा रिक्त स्थान भी है। यहाँ पे दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा तो ब्लू कलर वाला जो पार्ट दिख रहा है वो सब क्या है, रिक्त स्थान है। इसका मतलब छोटे कणों से तो बना हुआ है, लेकिन उन छोटे कणों के बीच में क्या है, आपका रिक्त स्थान भी है। तो ध्यान रखना है, रिक्त स्थान, ठीक है। आखिर ये पूरा जो भी छोटे छोटे कण है, आखिर ये एक दूसरे के बगल में ही क्यों है, एक दूसरे से भाग क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि ये सब आपस में एक आकर्षक बल से क्या किए हुए हैं, एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। जो भी यहाँ का एक कण हुआ, ये ऊपर वाले से भी क्या है, एक आकर्षक बल से जुड़ा हुआ है, इसके नीचे वाले से भी आकर्षक बल से जुड़ा हुआ है, अपने दाएं वाले से भी, बाएं वाले से भी, मतलब हर एक से क्या है, आकर्षक बल से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान देना है, इसमें तीसरा पॉइंट क्या है कि इनके बीच में एक तरह का आकर्षण बल लगता है। क्या लगेगा, हमेशा ही इनके बीच में क्या लगेगा, एक तरह का आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, चौथा पॉइंट ध्यान रखना है कि ये जितने भी कण हैं ये हमेशा गतिशील होते हैं। हमेशा किस तरह से होंगे, गतिशील होंगे, गतिमान होंगे, मोशन में होंगे, हमेशा मूव करते रहेगा, इधर से उधर, इधर से उधर हिलते रहेगा। कभी वाइब्रेटरी मूव करेगा, कभी ट्रांसलेटरी मूव करेगा, कभी रोटेशनल मोशन करेगा, अलग अलग तरह का मोशन करता है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से देखेंगे हम लोग 11th क्लास में। अभी ध्यान रखना है कि हमेशा हिलते रहेगा, हमेशा हिलते रहेगा, हमेशा हिलते रहेगा। लेकिन हिलते हुए भी, गतिशील हो करके भी एक दूसरे को छोड़ के नहीं भाग पाता है। क्यों नहीं भाग पाता है? क्योंकि यहाँ आकर्षण बल लग रहा है, और आकर्षण बल क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। आकर्षण बल जो यहाँ लग रहा है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इसकी 4 विशेषता हो गए पदार्थ का, कि ये छोटे कणों से बना होता है, वो वहीं पे क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा। थोड़ा सा रिक्त स्थान के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे अभी, जब इसको हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, उस समय और ध्यान देंगे, ठीक है। और गतिशील होता है, हमेशा मूवमेंट करते रहेगा, हिलते डुलते रहेगा, लेकिन आकर्षण बल ज्यादा है, इस कारण गतिशील होकर भी भाग नहीं पाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसकी अवस्था को, इसकी अवस्था। तो अवस्था कितना है इसका, अवस्था के बारे में ध्यान देना है कि 3 अवस्थाएं हैं। एक है ठोस, जिसको बोलेंगे सॉलिड, दूसरा है द्रव, लिक्विड, और तीसरा है आपका गैस, ठीक है। तो गैसीय अवस्था है, 3 अवस्थाएं हैं इसकी, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड, 3 अवस्था है। आखिर इसको 3 अवस्था क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि इनकी विशेषताओं में कुछ अंतर है। जो विशेषता है, किसी पदार्थ का कण जो है उसमें कुछ अलग विशेषता है, किसी प्रकार का एक दूसरा पदार्थ है तो उसके कणों में अलग विशेषता है। तो विशेषताओं में अलग होने के कारण, इसमें भेद होने के कारण क्या होता है, हमारा अवस्था भी अलग अलग हमको पढ़ना पड़ता है। जैसे ठोस है, तो ठोस में मान लीजिए एक पत्थर का टुकड़ा हो गया, एक पत्थर है, ये क्या है, ठोस है। वहीं पे अगर द्रव का बात करें तो एक मान लीजिए पानी है, पानी क्या हो गया, द्रव हो गया। जबकि वही गैसीय में क्या है, गैस, हवा, हमारे आसपास जो वातावरण है, जो वातावरण में गैस है, इसको क्या बोलते हैं, गैसीय बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों में अंतर क्या है, इसको ध्यान से देखेंगे। जो पत्थर होता है, जो ठोस है, इसके अंदर जो ये कण होंगे, ये इस तरह से मान लीजिए ये आपका कण है। तो ये जो भी कण है पत्थर के अंदर, ये सब क्या है, आपस में बहुत नजदीक है। क्या है, बहुत नजदीक है। अगर कोई कण आपस में बहुत नजदीक है, इसका मतलब उसमें जो स्थान होगा, इसका मतलब उसमें जो स्थान होगा वो कैसा होगा, बहुत ही कम होगा। उनके बीच का जो रिक्त स्थान, मान लीजिए दो आदमी है और दोनों एक दूसरे के बगल में बैठ गए, एकदम ऐसे, मान लीजिए 2 मार्कर है और दोनों एक दूसरे से ऐसे चिपका हुआ है। इसका मतलब क्या बोलेंगे कि दोनों के बीच में रिक्त स्थान बहुत कम है। अगर इतना दूर पे रहेगा तो बोलेंगे कि हाँ थोड़ा रिक्त स्थान है, और अगर बहुत दूर रहेगा तो कहेंगे कि रिक्त स्थान तो बहुत ही ज़्यादा है। तो सिमिलरली इसी चीज़ से समझ सकते हैं कि ठोस में जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत कम होता है, जबकि द्रव्य में जो रिक्त स्थान होता है वो क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके तुलना में ज़्यादा होगा, लेकिन गैस के तुलना में क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इसको मध्यम बोल सकते हैं कि मध्यम स्तर का होता है, ना ही कम और ना ही ज़्यादा। जबकि गैस में क्या है, एक यहाँ है तो एक यहाँ है, एक यहाँ है तो एक यहाँ है, तो इस तरह से दूर दूर होगा, मतलब आवारा जैसा होगा। कोई इसका अपना कोई भी एक लोकेशन फिक्स नहीं है और हमेशा घूमते रहेगा, हमेशा घूमते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्थान है ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। जो रिक्त स्थान रहेगा वो कैसा रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा। अभी रिक्त स्थान यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ मध्यम है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है आपका आकर्षण बल। क्या कारण है, आकर्षण बल,
ठीक है। अगर रिक्त स्थान कम है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों क्या है, नजदीक नजदीक है। नजदीक कब रहेगा, जब बल ज्यादा लगेगा या जब बल कम लगेगा। अगर नजदीक है इसका मतलब दोनों एक दूसरे को खींच रहा है, इसका मतलब बल जो है, बल यहाँ पे क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। बल क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। जबकि यहाँ पे गैस में ये बहुत दूर दूर है, बहुत दूर है, इसका मतलब यहाँ जो बल लग रहा है वो कैसा लग रहा है, कम लग रहा है। ठीक है। और यहाँ पे बल, ये तो मध्यम है, तो यहाँ बल भी जो लगेगा वो कैसा लगेगा, मध्यम ही लगेगा, ना तो बहुत ज्यादा लगेगा ना ही बहुत कम लगेगा, मतलब दोनों के बीच का आपका ये लगेगा। ठीक है। और गैस का अणु जो होता है बहुत दूर दूर तक घूम फिर लेता है। जैसे मान लीजिए किचन है, इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि किचन में अगर क्या है, खाना बन रहा है, तो जब खाना गर्मा गर्म बनते रहता है तो उसका सुगंध बहुत दूर तक आ जाता है। किचन से सुगंध आपका उड़ते उड़ते यहाँ, किचन से उड़ते उड़ते आपके डाइनिंग टेबल तक आ जाएगा, बेडरूम तक आ जाएगा, ड्राइंग रूम तक आ जाएगा, कहीं भी चल जाता है। क्योंकि जब ये क्या है, जब इसको खाना को गरम गरम रखता है तो उस समय ये और तेजी से भागता है, और तेजी से गति करता है। गतिशील तो पहले से है, लेकिन उस समय और ज़्यादा मूवमेंट होगा, इसमें और ज़्यादा गतिशीलता आ जाएगी। ठीक है। तो इसका कारण देखेंगे कि आखिर इसमें जब गर्म करते हैं तो गर्म करने में ऐसा क्या हो गया, जिससे कि बहुत ज़्यादा खाना जो है वो क्या हो रहा है, उसका जो सुगंध है, खाना का जो अणु है, छोटे छोटे कण है उसके सुगंध का, वो हवा में दूर दूर तक पहुंच जा रहे हैं, मतलब और दूर जा रहा है। वहां पे जो बल होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है। तो इसके दूरी को समझ सकते हैं हम किस चीज से, बल से समझ सकते हैं। ठीक है। ये दो चीज हो गया, लिख लेते हैं इस तरह से। रिक्त स्थान पहला है, दूसरा है आपका आकर्षण बल। तीसरा इसमें हम लोग ध्यान दे सकते हैं संपीड्यता के बारे में। ठीक है। संपीड्यता देखिए किसको बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। किसी चीज को कितना हम कंप्रेस कर सकते हैं, किसी चीज को कितना हम लोग दबा सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, दबा के एक दूसरे से चिपका सकते हैं। तो कितना कंप्रेस कर सकते हैं इसमें। मान लीजिए पत्थर है और पत्थर को कोई बोलेगा कि अच्छा दबा के इसको और क्या कर दो, चिपका दो, तो इसको दबा करके चिपकाना क्या है, आसान है कि मुश्किल है, इसको तो पत्थर को चिपकाना बहुत ज्यादा मुश्किल। ठीक है। तो इसको जो संपीड्यता होता है, ये क्या होता है, बहुत कम होता है, कम होता है। कैसा होता है, कम होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, न के बराबर, न के बराबर। पत्थर को अगर कोई बोलेगा कि इसको चिपका दो, इसको चिपका के इसको दबा के ऐसे चिपका दो, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब न के बराबर इसको चिपका सकते हैं। जबकि पानी को थोड़ा बहुत कर सकते हैं, इसको थोड़ा बहुत चिपकाया जा सकता है, थोड़ा बहुत ही, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। इसका यूज़ करते हैं हाइड्रोलिक में। हाइड्रोलिक सिस्टम से जब देखे होंगे कहीं पे गाड़ी वगैरह धुलने जाता है तो उसको हाइड्रोलिक से क्या करते हैं, नीचे से गाड़ी को उठा देते हैं, तो वहाँ पे लिक्विड का यूज़ आता है। लेकिन उसको पढ़ेंगे हम लोग 11th में। 11th में जब हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड का डायनेमिक्स, कि किस तरह से फ्लूइड जो होता है उसका डायनेमिक्स होता है, तो वहाँ पे देखेंगे। अभी इसको ध्यान नहीं देना है, बस ध्यान देना है कि इसको थोड़ा बहुत कर सकते हैं, जबकि इसको तो कर सकते हैं ठीक ठाक। तो यहाँ ज्यादा होता है, इसको ज्यादा कर सकते हैं। इसका तो उदाहरण है आपका सीएनजी। सीएनजी है कंप्रेस्ड, सीएनजी का फुल फॉर्म ही क्या होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऐसा प्राकृतिक गैस जिसको कंप्रेस किया गया हो, बहुत सारा गैस था और उसको दबा दबा करके क्या कर दिए, एक सिलेंडर के अंदर भर दिए। इतना बड़ा सिलेंडर आता है सीएनजी का, उसी के अंदर क्या किए, 1 किलो, मतलब 1 किलो में बहुत सारा गैस का अणु था, सबको क्या किए, दबा के, और सबका संपीड्यता ज्यादा है तो उसको दबा दबा के चिपका चिपका के एक छोटा सा सिलेंडर में भर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसको ज्यादा दबा सकते हैं। तो ये सीएनजी इसका उदाहरण है, इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है। चलिए 3 पॉइंट हो गया। और यहाँ पे एक चीज समझ सकते हैं, अब तो ये पॉइंट नहीं है लेकिन इसको इस तरह से समझ सकते हैं, गतिज ऊर्जा के बारे में। गतिज ऊर्जा, ठीक है। यहीं पे एक छोटा सा टॉपिक समझ सकते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या होता है। गतिज ऊर्जा होता है वैसी ऊर्जा जो गति की वजह से पदार्थ में समाहित होती है, पदार्थ में समाहित होती है, समाहित होती है। ठीक है। जैसे इसको गतिज ऊर्जा को इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आप खड़े हैं
और कोई एक बाइक है, वो बाइक एकदम धीरे धीरे चल के आ रहा है, जैसे 1 के स्पीड से आ रहा है, उसमें जो गति है वो बहुत कम है, 1 किलोमीटर पर आवर का इस तरह का स्पीड है। तो वो आकर के आप में ऐसे टक्कर मारेगा। अगर बाइक इधर से आ रहा है, धीरे 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 बहुत धीरे धीरे आएगा, बहुत धीरे आएगा, ऐसे टक्कर मारेगा, तो आपको ऊर्जा क्या है, कम महसूस होगा। लेकिन वही बाइक अगर क्या है 100 किलोमीटर के स्पीड से हो, अगर 100 किलोमीटर बहुत तेज हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा स्पीड है, तो ये आएगा, इसमें ज़्यादा गति है। अगर गति ज़्यादा तो उसके अंदर समाहित ऊर्जा भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो वो आके टक्कर मारेगा तो ऐसे उड़ जाइएगा, उड़ के पता नहीं कहाँ जाइएगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा गति होगा उतना ही ज़्यादा गतिज ऊर्जा हो जाता है। ठीक है, जितना कम गति होगा उतना ही कम ऊर्जा होगा। इसका मतलब गति के कारण वजह से पदार्थ में जो भी ऊर्जा होता है उसको क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। और एक चीज़ हम लोग पहले देख चुके हैं कि हमेशा ही पदार्थ के सारे कण क्या करते हैं, गति करते रहते हैं, गतिशील रहते हैं। अगर हमेशा गतिशील रहेगा मतलब हमेशा ही सबके बीच में क्या होगा, इसके कणों के बीच में क्या होगा, गतिज ऊर्जा हमेशा ही लगा रहेगा। है, यहाँ पे जो है गति कर रहा है और यहाँ भी गति कर रहा है, कोई भी पदार्थ होगा उसका छोटा छोटा कण क्या करेगा, गति करेगा। ठीक है, अब इसको प्रभावित भी कर सकते हैं। प्रभावित किस तरह से करेंगे उसको बाद में देखेंगे। उसी का एक उदाहरण बताए थे कि इसके गतिज ऊर्जा को आप प्रभावित कर सकते हैं किस तरह से, खाना को पका करके। चलिए बता ही देता हूँ। जैसे खाना पकाते हैं तो जब खाना गर्मा गर्म होता है तो दूर से ही, मान लीजिए किचन में खाना बन रहा है, आप बाहर हैं, तो दूर से ही उसका सुगंध क्या होता है, हवा में, हवा के कणों में मिल के और घूमते 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 आपके नाक तक आ गया, पता चल गया कि ओह चलिए कुछ बढ़िया बन रहा है। ठीक है, इस तरह से पता चल जाता है। लेकिन वही खाना जब ठंडा हो जाता है, खाना क्या हो गया, ठंडा हो गया, 2-3 घंटा हो गया, उसके बाद खाना एकदम ठंडा हो गया, तब जाइएगा, तब उसका सुगंध लेने के लिए आपको वहीं किचन में ही जाना पड़ेगा। किचन में जाके उसके आसपास में ही जाइएगा, तभी आपको सुगंध आएगा। इसका मतलब अगर उसमें क्या करें, उसको गर्म कर दें तो उसका गतिज ऊर्जा बढ़ गया तो खूब दूर तक पहुंच जाए। अगर गर्म कर दिए तो खूब दूर तक पहुंच गया, दूर तक गति ऊर्जा को लेकर के बहुत दूर तक चला गया। ठीक है, ठंडा है, जब उसमें गर्मी नहीं है, जब क्या है, खाना ठंडा है हमारा, जब ठंडा खाना रहेगा तो उस समय क्या होगा, उसके कणों के बीच का जो इसका जो गतिज ऊर्जा रहेगा वो बहुत कम रहेगा, ज़्यादा दूर तक मूव नहीं कर पाएगा, अगल बगल ही घूमेगा। तो उसका सुगंध लेने के लिए हमको खाना का जो खाना है उसके अगल बगल हमको जाना पड़ता है। ठीक है, तो इसको समझ सकते हैं। ठीक है, और इसका कारण क्या है कि गर्म किस तरह से करते हैं, तो तापमान के वजह से करते हैं। टेम्परेचर, किसी को भी गर्म करिएगा तो उसका क्या करेगा, तापमान बढ़ाइएगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए यहाँ एक इस तरह से बर्तन है। ठीक है, इस पे कोई ऐसे हाथ रख देगा तो जैसे नीचे से गर्म होगा तो हाथ तुरंत हटाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बर्तन लगा हुआ रहता है, इस पे खाना का ये जो है छोटा छोटा कण है। अब जैसे ही नीचे से क्या होता है, जो उष्मा मिलता है, यहाँ से जैसी स्टोव जलाएंगे तो क्या मिलेगा, उष्मा मिलेगा। अब जैसी उष्मा मिलेगा तो इसका जो कण होगा ये तुरंत क्या करेगा, नीचे से भागना शुरू करेगा कि अरे नीचे से गर्मी लग रहा, भागो तुरंत। तो नीचे से उष्मा जो है, उष्मा इसके गतिज ऊर्जा को क्या कर देता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो जैसे ही नीचे से उष्मा देते हैं वैसे ही इसका गतिज ऊर्जा बढ़ेगा और ये पूरा तेजी से दौड़ के इधर उधर तेजी से भाग जाएगा। ठीक है, इसको समझ सकते हैं इस तरह से भी। जैसे मान लीजिए कि पानी है, पानी रहता है तो पानी तो द्रव है, लेकिन जब इसको गर्म करते हैं नीचे से तो इसका जो उष्मा है पानी के कणों को मिलता है और पानी का कण एक दूसरे से दूर भागने लगता है। दूर भागते 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 एक अवस्था ऐसा आता है कि द्रव्य क्या है, भाप बन करके, वाष्प बन करके उड़ने लगता है। और वाष्प तो क्या है, वाष्प है गैसीय अवस्था। मतलब अगर उष्मा देंगे हम ज़्यादा देर तक तो ये अवस्था भी परिवर्तन कर सकता है। तो अवस्था का रूपांतरण देखेंगे आगे, अभी क्लास में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। अभी इतना समझ रहे हैं कि उष्मा का प्रभाव क्या होता है, इसको अभी फिर से डिटेल में देख लेंगे। एक जगह तापमान का प्रभाव क्या होता है और एक जगह दाब का प्रभाव क्या होता है। ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसको एक बार साफ करेंगे, तब तक आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर इसको साफ करके आगे फिर करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। अब आगे देखते हैं। तो अभी जो प्रक्रिया देखिए उसी को बोलते हैं विसरण। प्रक्रिया आप लोग समझ गए हैं, बस देखिए है क्या विसरण। विसरण है सेम अभी जैसे बताया थे कि अगर एक अगरबत्ती जलाते हैं, घर का कोई एक कोना है वहाँ पे क्या किए, एक अगरबत्ती जलाए, लेकिन कुछ ही समय बाद इसका जो सुगंध होता है ये क्या है, पूरे कमरे में हर जगह फैल जाता है। ठीक है, तो कैसे फैल गया, तो यहाँ पे जैसी अगरबत्ती जलाए तो इसके अगरबत्ती का सुगंध जो है हवा में, यहाँ कणों में
कणों के बीच में क्या है आ गया, और इसके बाद ये धीरे धीरे धीरे, अभी अगरबत्ती क्या था, गर्म भी था, तो उसमें थोड़ा उष्मा भी है, जिसके कारण ये क्या करेगा, गति करेगा, और गति करके इधर से उधर अगल बगल चला जाएगा। तो विसरण है, विसरण यही प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, एक प्रकार के कण दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं। ठीक है, तो स्वतः मिश्रण हो जाता है, इसमें क्या होता है, पदार्थों का स्वतः मिश्रण हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा एक दूसरे के साथ। ठीक है, और उसके बाद क्या है, एक जगह से दूसरे जगह तक क्या करेगा, गति करेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ कण रहेगा और ये फिर आगे मूव करते जाएगा, अगल बगल थोड़ा दूर तक चला जाएगा। ठीक है, और यही वाला केस सेम अभी वही देखे थे, जैसे ये नीचे से स्टोव अगर जला दिए, ऊपर क्या रखे हुए हैं, कोई परात रखे हुए, इस तरह से खाना इसमें पकड़ा है, तो इसका भी जो सुगंध होता है वो क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंच जाता है। लेकिन इसमें पहुंच रहा है किसके कारण, तो वायु के कणों के साथ, वायु के कणों के साथ। तो वायु के कणों के साथ पहुंच रहा है, इसका मतलब ये गैसीय अवस्था है। ये कौन सा अवस्था है, गैसीय अवस्था है। तो गैसीय अवस्था है तो गैस के अणु एक दूसरे के साथ जाते हैं। उसी तरह से इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिफ्यूजन, ध्यान रखिएगा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, DIFFUSION। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक और प्रक्रिया है जिसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक दूसरे से दूसरे, एक जगह से दूसरे जगह तक गमन तो होगा, रास्ता तो होगा, जाएगा, लेकिन वो क्या जाएगा, यहाँ वायु के कण जा रहे थे, यहाँ क्या होगा, जल, जो कि एक तरह का क्या है, द्रव है। तो द्रव के कणों का अगर एक जगह से दूसरे जगह क्या होगा, मूवमेंट होगा, एक जगह से दूसरे जगह क्या होगा, विस्थापन होगा, तो इसका मतलब उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। ठीक है, इसका उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, अभी यहाँ पे तो है नहीं, लेकिन फिर भी साथ में था तो बता दिए, बुक में नहीं दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि रात में क्या किए, सोते समय बहुत आदमी होते हैं, रात में क्या करते हैं, एक किशमिश डालते हैं। ठीक है, पानी में डाल दिए एक किशमिश, लेकिन ये उस समय कैसा रहता है, सूखा रहता है। कैसा रहेगा आपका, सूखा रहेगा, इसमें पानी भर दिए। ठीक है, लेकिन वही जब सुबह देखते हैं तो ये जो सूखा हुआ किशमिश था, ये सुबह में कैसा हो जाता है, एक फूला हुआ किशमिश हो जाता है। तो ये जो पहले क्या था, सूखा हुआ था, ये बाद में कैसा हो गया, फूला हुआ हो गया। तो आखिर कैसे हो गया, सूखे हुए से फूला हुआ क्यों हो गया, क्योंकि इसके अंदर, बाहर से पानी का हो गया, इसके अंदर चला गया, और पानी पहले बीकर में था, ये जो बर्तन है उसमें पानी था, और बर्तन का पानी फिर इस किशमिश के अंदर चला गया, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। बर्तन का पानी किशमिश के अंदर जा रहा है, मतलब पहले बर्तन में फिर बाद में किशमिश में, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, विस्थापन हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या है आपका, ऑस्मोसिस का प्रोसेस है। ठीक है, तो ये इसी से रिलेटेड है, इसी कारण बता दिए, इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। ठीक है, इसको अगर लिखना है फोटो बना के लिख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा साफ कर लेता हूँ। अब हम लोग देखेंगे प्रभाव, इन अवस्थाओं पे प्रभाव किस तरह से पड़ता है। तो रूपांतरण के लिए एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के लिए कुछ बाह्य कारकों का, एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो बाह्य कारकों का प्रभाव पड़ता है। बाह्य कारकों का क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो दो तरह से प्रभाव पड़ सकता है, एक तो तापमान से, तापमान का प्रभाव पड़ सकता है, टेम्परेचर, वही दूसरा आपका दाब का, प्रेशर। ठीक है, तो दो कारक है, एक कारक हो गया आपका तापमान और दूसरा हो गया आपका दाब। तो तापमान में ऊपर नीचे करके तापमान के प्रभाव से भी क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचा सकते हैं, रूपांतरण कर सकते हैं। वही सेम उसी तरह से दाब का भी कुछ प्रभाव होता है, उससे भी क्या कर सकते हैं हम लोग, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इसको डिटेल में देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि एक क्या है, बर्फ है।
ठीक है, ये बर्फ हो गया। अब इस बर्फ को क्या करेंगे, तापमान देंगे। नीचे से बीकर में बर्फ रख दिए और नीचे से क्या किए, गैस चालू कर दिए। ठीक है, तो गैस चालू करेंगे तो थोड़े ही देर बाद देखेंगे कि ये जो बर्फ था अब थोड़े ही देर बाद क्या हो गया, पानी हो गया। थोड़े ही देर बाद किस में बदल गया, पानी में बदल गया। ठीक है, अभी भी तापमान देते रहेंगे। अभी भी नीचे से क्या है, स्टोव मेरा ऑन ही है। यहां से हमको क्या मिल रहा है, उष्मा मिल रहा है। क्या मिल रहा है, उष्मा मिल रहा है। ठीक है, अभी भी इसको चालू किए हुए, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी चलते रहेगा। तो थोड़ी देर बाद देखेंगे कि बीकर तो रह जाएगा, लेकिन जो भी इसका पानी रहेगा वो धीरे 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 भाप बन करके, वाष्प बन करके क्या होगा, ऊपर उड़ने लगेगा। वाष्प बन के क्या होता है, ऊपर उड़ने लगता है। बहुत देर तक किसी चीज को खौलाते हैं, उबालते हैं तो क्या होता है, ऊपर उड़ने लगता है। ठीक है, तो देखेंगे बॉइलिंग का प्रोसेस बाद में। लेकिन अभी इस चीज को समझ रहे हैं कि पहले हम जो अवस्था लिए थे बर्फ का, वो था ठोस, सॉलिड लिए थे। लेकिन जब तापमान देते गए, तापमान उसका बढ़ाते गए, उष्मा देते गए, तो थोड़ी देर बाद क्या बन गया, द्रव्य बन गया। मतलब पहले बर्फ था फिर पानी बन गया। सही में बोले थे। वो कहाँ गया, हिरुआ पहले कहाँ पे था, याद है? हाँ, बर्फ में। ठीक है, तो इसको देख रहे थे क्या कि ये पहले तो जो अवस्था हम लिए थे वो क्या था, ठोस का अवस्था था। लेकिन जब तक उष्मा देते गए तो फिर ये किस अवस्था में चला गया, द्रव्य की अवस्था में, मतलब पानी बन गया। और थोड़ी देर बाद यही क्या बन जाता है, आपका वाष्प बन जाता है, मतलब गैसीय अवस्था में चला जाता है। किस अवस्था में चला जाता है, गैसीय अवस्था में चला जाता है। इसका मतलब तापमान बढ़ा करके, अगर तापमान हम लोग क्या कर रहे हैं, तापमान अगर हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, अगर हम लोग तापमान बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, हम लोग एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचा सकते हैं। और इसी को तो क्या बोलते हैं, रूपांतरण बोलते हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाने को। ठीक है, तो ये रूपांतरण का है, कारण है। अब इसको समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये क्या था, एक ठोस था, इसमें इस तरह से इसके अणु जो थे, छोटे छोटे कण हैं, वो इस तरह से। ठीक है, लेकिन जैसे ही नीचे से क्या किया हमने, उष्मा दिया। जैसे ही हमने क्या किया, नीचे से उष्मा दिया, तापमान बढ़ाया, गैस ऑन करके जैसे ही उष्मा दिया, तो जैसे ही उष्मा जाएगा, ये उष्मा इस छोटे कण को मिलेगा। तो ये कण जो पहले से ही गतिशील है, अभी पहले बता चुके हैं कि ये कण पहले ही से क्या रहता है, गतिशील रहता है, हमेशा हिलते डुलते ही रहता है। अब जैसे ही इसको और उष्मा मिलेगा तो ये तुरंत और ज्यादा गति करेगा, और ये गति अगर और ज्यादा करेगा तो और ज्यादा दूर और यहाँ से अलग अलग दिशाओं में दूर होता जाएगा। और अगर थोड़ा ज्यादा ये दूर हो गया तो फिर तो यही अवस्था है जिसमें कि जल आ जाता है। जल जो द्रव्य की अवस्था है, द्रव्य की अवस्था में जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े दूर होते हैं। अगर ये इतना दूर हो गया मतलब ये क्या हो गया, द्रव। अगर अभी भी इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, हीट दे रहे हैं, अभी भी अगर उष्मा दे रहे हैं तो ये और ज्यादा दूर जाएगा, और इधर दूरी बढ़ेगी और चारों तरफ दूर जाएगा। तो ये एक इधर हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा, इस तरह से और ज्यादा दूरी बढ़ जाएगा। और जब क्या हो, छोटे छोटे कण बहुत ज्यादा दूर हो, बहुत ही ज्यादा दूर हो, तो उसको क्या बोलते हैं, गैसीय अवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो समझ रहे हैं, यहाँ पे जो आकर्षण बल था, पहले से जो आकर्षण बल लग रहा था, जो इनको आपस में बांध करके रखा हुआ था, उससे ज्यादा उष्मा से दिया हुआ गतिज ऊर्जा हो गया। तो जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, वो क्या है, ज्यादा हो गया। किससे, आकर्षण बल से। जब गतिज ऊर्जा ज्यादा हो जाएगा तो ये आकर्षण बल के प्रभाव से, जैसे मान लीजिए कि पहले किसी पे कंट्रोल है, किसी का दोस्त है, लेकिन बाहर से कोई एक आदमी आया, वो उसको ज्यादा पैसा दे दिया तो उसका दोस्त हो गया। तो पहले तो ये
आकर्षण बल के कंट्रोल में था, लेकिन गतिज ऊर्जा आया और ज़्यादा ये क्या है, इससे ताकतवर है, तो इसके कारण अब गतिज ऊर्जा के कंट्रोल में आ गया और गति करने लगा, गति करके इधर उधर भागने लगा। गति करके इधर उधर भागेगा तो और दूर दूर हो जाएगा, थोड़ी देर बाद इतना दूर हो गया, थोड़ी देर बाद और दूर जाएगा, इस तरह से दूर जाते जाएगा। ठीक है, तो इसी कारण से क्या होता है कि ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया तापमान का कारण। अब दूसरा देखते हैं हम लोग दाब का कारण, कि दाब को किस तरह से हम समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए एक बर्तन है। ठीक है, इस बर्तन में क्या है, गैस के अणु है। ध्यान दीजिएगा, किस चीज का छोटे छोटे कण है, गैस का छोटा छोटा कण रख दिया। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद क्या किए, ऊपर से एक पिस्टल ले आए। क्या ले आए, पिस्टल, और इस पिस्टल से क्या किए, दबाना शुरू किए। जैसे होता है सिरिंज वगैरह देखे होंगे, सिरिंज होता है जिससे सुई दिया जाता है, उसमें देखे होंगे कि नीचे से एक पिस्टल से क्या करते हैं, ऊपर की ओर दबाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से एक पिस्टल ले आए और ये पिस्टल क्या करेगा, नीचे की ओर दबाएगा। ठीक है, अब इसको दबाएंगे, थोड़ा और दबाएंगे, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये अणु जो इतना दूर दूर था, थोड़ी देर बाद इसी बीकर में इसका स्थिति क्या हो जाएगा, जब दबाएंगे तो पहले यहाँ तक पिस्टल था, अब ये पिस्टल थोड़ा और नीचे की ओर आएगा, अब पिस्टल आ जाएगा यहाँ की ओर। अब पिस्टल यहाँ आ गया, तो नीचे जो जगह है, रिक्त स्थान है, वो कम हो गया। अगर रिक्त स्थान कम हो गया तो अणु को अब थोड़ा पास नजदीक आना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे ही नजदीक आ रहा है, इसका मतलब इसके बीच का रिक्त स्थान कम हो रहा है। ठीक है, अब इसको क्या किए, थोड़ी देर बाद और ज्यादा दबाएं। अब क्या किए, और दबा रहे हैं। ठीक है, तो पिस्टल और ज्यादा नजदीक आ जाएगा, पिस्टल जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, और भी ज्यादा नीचे आ जाएगा, और भी नजदीक आ गया। तो जो खाली जगह है अणु को रहने के लिए, वो जो खाली जगह है वो और कम है, तो अब अणु जो है वो एकदम ही नजदीक आ गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, पहले जो बता चुके हैं, गैस की जो अवस्था होता है उसमें अणु जो होता है दूर दूर होता है, लेकिन द्रव्य की अवस्था में क्या होता है, पास, और वहीं ठोस की अवस्था में तो बहुत ही ज्यादा नजदीक होता है। इसका मतलब अगर दबाव बढ़ाते जाएंगे तो जो पहले गैस था, थोड़ी देर बाद क्या बनेगा, द्रव्य बनेगा, और अगर उस पर और ज्यादा दबाव लगाएंगे, और भी ज्यादा दबाव लगाएंगे, तो उसको क्या बनाया जा सकता है, फिर ठोस भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं, पहले गैस था और दबाव लगाएं तो द्रव बन गया, और दबाव लगाएं तो इस क्या बन गया, ठोस बन गया। इसका उदाहरण है आपका CNG, LPG जो गैस आता है सिलेंडर घर में जो आता है। ठीक है, नेचुरल गैस या पेट्रोलियम गैस, उसको क्या करते हैं, वो होता तो गैस है, जो होता है वो तो गैस होता है, लेकिन सिलेंडर को कभी आप ऐसे पकड़िएगा और उसको क्या करिएगा, थोड़ा हिला डुला करके देखिएगा तो लगेगा जैसे कि उसमें पानी भरा हुआ है, पानी जैसा आवाज करता है। क्यों, क्योंकि उस गैस था, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ उसको क्या कर दिया गया, दबा के उस गैस में भर दिया गया, उस सिलेंडर में गैस को भर दिया गया, तो अब उसकी हालत क्या हो गई है, द्रव्य का। लेकिन जैसे ही वो उसमें से निकलता है, जैसे ही वो द्रव्य बाहर निकला, अब तो कोई प्रेशर नहीं है, हवा में आ गया, जैसे ही बाहर निकलता है तो फिर किस फॉर्म में निकलता है, गैस के फॉर्म में, और उस गैस को हम लोग क्या करते हैं, लाइटर से जला लेते हैं। ठीक है, तो पहले गैस था, उसको दबा के कंप्रेस करके लिक्विड बनाया गया, लिक्विफाई किया गया, उसका द्रवीकरण किया गया, और द्रवीकरण करके उसको सिलेंडर में क्या कर दिए, भर दिए। और फिर जब सिलेंडर में से यहाँ से रेगुलेटर ऑन करिएगा, यहाँ से गैस निकलेगा बाहर, सिलेंडर के बाहर निकलेगा, तो सिलेंडर के बाहर तो खुला आसमान है, यहाँ तो कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, तो यहाँ पे जैसे ही निकलेगा तो फिर से अभी द्रव क्या बनेगा, गैस बन जाए। ठीक है, तो इस तरह से इसको क्या करते हैं, दाब का प्रभाव इस तरह से होता है कि गैस को हम क्या बना देते हैं, द्रव्य बना देते हैं। CNG वगैरह में यूज करते हैं। अगर इसको और ज्यादा दबाएंगे, और ज्यादा इस पे दाब क्रिएट करेंगे, तो इसको क्या बनाया जा सकता है, ठोस भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो रूपांतरण का जो मेन भूमिका है, पृष्ठभूमि है, ये हम लोग तैयार कर चुके हैं कि रूपांतरण होता क्यों है। तो बाह्य कारकों के प्रभाव के कारण, पहला कारक है आपका तापमान एक कारक है, और दूसरा कारक है आपका दाब। ठीक है, तापमान से क्या करते हैं, उष्मा देते हैं, उष्मा क्या करता है, गतिज ऊर्जा को बढ़ा देता है, उसके अंदर जो छोटे कण हैं उनके गतिज ऊर्जा को बढ़ा देगा, जिसके कारण आकर्षक बल कम हो जाएगा। आकर्षण बल जैसे ही कम होगा तो सब अणु एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, और जितना ज्यादा दूर जाएगा वैसे अवस्था भी क्या होते जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, चेंज होते जाएगा, उसका स्टेट जो है, स्टेट भी चेंज होगा। और दूसरा दाब में देख लिए, अगर क्या करेंगे, कोई भी
अणु है उसको उसके ऊपर दाब लगाएंगे तो नज़दीक आएगा, और जब नज़दीक आएगा इसका मतलब उसके बीच का रिक्त स्थान कम हो रहा है। और रिक्त स्थान कम होने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ दूर दूर है यहाँ पास पास हो गया, इसका मतलब चेंज हो गया। यहाँ गैस था यहाँ द्रव्य, अगर और ज़्यादा पास आ गया तो यहाँ फिर क्या हो गया, ठोस हो गया। तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो रूपांतरण में, अब रूपांतरण के बारे में और भी 2-3 चीज़ बताना है, लेकिन उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, लेंदी हो जाएगा, तो फिर आप लोग बोलिएगा कि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इतना अब समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, आधा पार्ट अभी करते हैं और आधा इसका पार्ट जो मेन रूपांतरण में प्रोसेस है कि किस तरह से ठोस से द्रव्य बनाया जाता है, किस तरह से द्रव्य से गैस बनाया जा सकता है, क्या द्रव्य से फिर से ठोस बनाया जा सकता है, क्या गैस को फिर से द्रव्य बनाया जा सकता है, ये सब तरीका उसमें देखेंगे, क्या क्या तरीका है, क्या क्या प्रक्रिया है, ठीक है। क्या सीधे ठोस को एक ही बार में गैस बनाया जा सकता है, इस प्रक्रिया को भी देखेंगे, या फिर गैस से सीधे क्या कर सकते हैं, ठोस बना सकते हैं, इस प्रक्रिया को देखेंगे। बहुत सारा प्रक्रिया है, 3-4 प्रक्रिया है, और उसमें 1-2 पॉइंट रहेगा नया नया जो बताएंगे, उसी समय उसको आपको क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपका रूपांतरण का बेसिस हो गया है, आपका जो भूमिका है इसका पृष्ठभूमि हो गया है। इसके आगे अब देखिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले वीडियो को पूरा देख लेना है। जहां भी सवाल हो, जो भी आपका सवाल होगा उसको क्या करना है, कमेंट में जाके सवाल को लिख देना है। कमेंट्स में जाके आपको सवाल लिख देना है, जो आपको दिक्कत है, जो डाउट है, जो भी इसमें संदेह है, शंका है, सबको कहाँ लिखना है, कमेंट में लिखना है, ठीक है। और उसके बाद देखने के बाद लाइक जरूर करना है, ठीक है। वीडियो देख लीजिएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, वहीं पे नीचे बटन रहता है, तुरंत 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, लाइक कर दीजिएगा। और लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वहाँ पे इस तरह से बना हुआ होगा, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी को भी दबा दीजिएगा। घंटी दबा दीजिएगा तो जैसे ही रूपांतरण पे वीडियो बनाऊंगा, उसको अपलोड करूंगा, तुरंत आपके पास घंटी बज जाएगा कि हाँ रूपांतरण पे वीडियो आ गया है, नेक्स्ट पार्ट में अब चलना है। नहीं तो आधा जानकारी ही आपको हो पाएगा, आधा तो जान ही नहीं पाइएगा। तो उसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी जो रहेगा उसको भी दबा दीजिएगा। बस टाइम भी 1 सेकंड भी टाइम नहीं लगेगा, 1 सेकंड से भी कम टाइम में आपका काम हो जाएगा। और जो सवाल होगा उसको क्या करेंगे, कमेंट में उसका जवाब मैं वहीं दे दूंगा। और मान लीजिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जो बहुत सारे बच्चे को डाउट है, तो उसको फिर क्लास में क्या कर लिया जाएगा, डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से रेगुलर आपको वीडियो आता रहेगा। ये आपका पहला हिस्सा था, इसका दूसरा हिस्सा अब नेक्स्ट क्लास में आएगा। 1-2 दिन में मैं वो वीडियो भी क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए पढ़िए, इसको ध्यान से समझिए, और जो भी इसमें समस्या है, जो दिक्कत है, उसको कमेंट में पूछिए, ठीक है। तो इसी के साथ इसको ओवर करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बढ़े से रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, मौज मस्ती करते रहिए, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सक्सेस लर्निंग, ठीक है। धन्यवाद।